बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहराम मिस्र का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। दुनिया के कदीम तरीन अजायबात में अहराम मिस्र एक अहम और कदीम तरीन अजूबा है जो हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी आज तक तकरीबन सही सलामत मौजूद है। ज़माना कदीम के इस अजूबे ने आज तक तरक्की याफ्ता दौर को भी शिकस्त दी है। इन अहराम की तमीर में इस्तेमाल किए गए सामान, पमाइश की दुरुस्तगी और इन पर दर्ज पेशगाइयों ने सारी दुनिया के साइंसदानों, अहले इल्म और माहिरीन को हैरान कर रखा है। इन अहराम को तमीर हुए तकरीबन 3000 साल से जायद गुजर चुके हैं और इनकी हालत में कोई फर्क नहीं आया। इससे ये अमर भी पाया सबूत को पहुंचता है कि खुद जमीन के महल्ले वकूं में किसी तरह का कोई फर्क नहीं हुआ। अहराम मिस्र की इमारतें मरबा बुनियादों पर कायम है, मगर इनके पहले तकोने हैं। ये तकोने ऊपर जाकर एक नुक्ते पर मिल जाती हैं। अहराम मिस्र की इन इमारतों की अजमत और कारीगरी पर दुनिया के मुख्तलिफ माहिरीन हजारहा साल से गौर कर रहे हैं। अभी तक हतमी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि अहराम मिस्र के असल मेमार कौन थे, इनके बनाने का मकसद क्या था, ये किस दौर में तामीर हुए और ये बनाए किस तरह गए। ताहम इस बात पर सब ही का इत्फाक है कि अहराम मिस्र शायद ज़माना कबल तारीख के तरक्की याफ्ता अलूम साइंस का एक नादर करिश्मा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से कम अज कम 2000 बरस कबल वजूद में आया। ये सब के सब मीनार कदीम मिस्री शहर मम्स के करीब ही सहराई चट्टानों में वाक़े हैं। सबसे बड़ा मीनार भी बाकियों की तरह एक चट्टानी मरबा चबूतरे पर तामीर किया गया है, जिस पर बाहर की तरफ सीढ़ियां खुदी हुई हैं जो बतदरीज छोटी होती चली गई हैं। यूं समझिए कि बेशुमार चबूतरे एक दूसरे पर ऊपर नीचे बने हुए हैं और हर ऊपर का चबूतरा निचले चबूतरे से बतदरीज छोटा होता चला गया है और इस तरह से चारों तरफ सीढ़ियों का एक सिलसिला कायम हो गया है। इन पत्थरों पर मुसव्वर तहरीरें कुंदा हैं। तारीखदानों के मुताबिक हरम पहली बार चौथे खानवादे के दौर यानी 2900 कबल मसीह के दौर में तामीर हुआ। हर बादशाह ने अपनी मम्मी को अबद तक महफूज रखने के लिए अपना अलहदा हरम बनवाया। इसकी तामीर में बेहिसाब मेहनत और वक्त सरफ हुआ। असल मुदफन हरम से बहुत नीचे इस चट्टान में खोदकर बनाया जाता था जिस पर हरम की तामीर की जाती थी। जीजा में खुफिया क्यूपस का हरम जो सबसे बड़ा है और दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है, 13 एकड़ पर फैला हुआ है। ये हरम इब्तदा में 768 मरबा फुट चौड़ा और 482 फुट बुलंद था। इसकी एक मंजिल गिर जाने की वजह से अब इसकी बुलंदी 450 फुट रह गई है। इसकी तामीर में पत्थर के 23 लाख ब्लॉक इस्तेमाल किए गए। इनमें से हर पत्थर का वजन 2.5 टन और जिसामत 40 मका फुट है। अगरचे हराम आमतौर पर लाइमस्टोन के खुरदरे कतों से तामीर हुए, मगर इनमें कई अहराम ईंटों के थे जिनके ऊपर पत्थर लगाया गया था। अहराम मिस्र के बनाने वालों को कायनात के मुख्तलिफ राजों का इल्म था। अलूम जोग्राफिया, इल्म रियाजी, ज्योमेट्री और फल्कियात पर इन्हें पूरा पूरा उस दौर में अबूर हासिल था। हाल ही में माहिरीन ने एक हरम का जायजा लिया जो कि गीजा के मकाम पर क्यूपस फिरौन का हरम है और काहरा से 10 मील जनूब में वाक़ है। शायद पूरी दुनिया में इस कदर पुरस्रार और ताज्जुब खेज कोई इमारत ना होगी जो एक वीरान मैदान में खड़ी पूरी दुनिया के दानिश्वरों को अपने वजूद से हैरत ज़दा कर रही है। एक मिस्री प्रोफेसर ने अपनी पूरी जिंदगी अहराम मिस्र पर मुताले और तहकीक में गुजार दी है। उनका कहना है कि यह हरम पहले 85 फुट बुलंद था। जब नेपोलियन ने मिस्र के दौरे के दौरान इसे देखा तो उसके साथ आए हुए आलमों और साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ इस हरम में इतना पत्थर मौजूद है कि इससे फ्रांस के गिर्द एक दीवार तामीर की जा सकती है जो 10 फुट ऊंची और 1
फुट मोटी होगी। मिस्री प्रोफेसर का भी यही ख्याल है कि अगर अहराम मिस्र के गिर्द मौजूद पत्थर को एक एक फुट के मकाब साइज में काट लिया जाए तो फिर आप खत इस्तवा के साथ साथ पूरी दुनिया के गिर्द एक पत्थर की जंजीर बना सकते हैं। खत इस्तवा की लंबाई का अंदाजा 25,000 मील लगाया गया है। पूरी दुनिया में इस तरह की कोई दूसरी इमारत नहीं है जिसमें इस कदर पत्थर इस्तेमाल हुआ हो या तामीर में इस कदर इंसानी मेहनत सर्फ हुई हो। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में कोई भी तामीराती कंपनी इस कदर हैरान कुन इमारत तामीर करने से कासर है। अंदाजा लगाया गया है कि इस इमारत में इतनी गुंजाइश है कि रोम, मिलान और फ्लोरेंस के तमाम गिरजाघर इसमें समा सकते हैं। इसके अलावा इन शहरों में वाक़ इबादत खाने और खानकाहें भी इसमें समा सकती हैं। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बरतानिया की वेस्टमिनिस्टर से सेनेट पॉल कैथेड्रल और इंग्लैंड की पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग भी इसमें समा सकती हैं। अहराम मिस्र का वजन तकरीबन 65 लाख टन होगा। सवाए राहदारियों, गुजरगाहों, मुदफन और खुफिया कमरों के यह अहराम मुकम्मल तौर पर मजबूत पत्थरों से बना हुआ है। इसमें ऐसी ऐसी पत्थरों की सिल्लें हैं जिनका इनफरादी वजन 100 टन है। इतना वजन होने के बावजूद इनको आपस में इतनी खूबसूरती और महारत से जोड़ा गया है कि इसके दरमियान मामूली सी दर्ज भी नहीं है। मीनार की एन बालाई चोटी जो एक तेज नोक मालूम होती है, दरअसल नोक नहीं बल्कि एक वसी चबूतरा है जिसका हर जिला 18 फुट लंबा है और जो 12 जयद पत्थरों से तमीर किया गया है। इसकी तमीर के वक्त 1 लाख आदमी काम करते थे और ये हर 3 माह के बाद तब्दील कर दिए जाते थे। एक मिस्री मौर्रख अबू जैद के मुताबिक इन पत्थरों पर कुंदा इबारत के मुताले और तज्जिए के मुताबिक यह हराम 7300 साल कबल मसीह तमीर हुआ। आम तस्वर यह है कि जमाना कदीम के कारीगरों, सनाओं और गुलामों ने दस्ती औजारों से काम लेकर पत्थरों के ये अजीम तरीन शहतीर कानों से खोदने, इनकी तराश खराश लकोदक सहराओं में धकेल कर और कश्तियों में दराए नील के बहाव की सिमत चलाकर इन्हें इन मकामात तक पहुंचाया जहां ये तमीर हुए। जरा अंदाजा लगाइए कि लाखों इंसानों का लश्कर जिसमें इस वक्त के इंजीनियर, प्लानर्स, ममार, सुपरवाइजर और आम मजदूर शामिल होंगे, उनके रहने सहने का क्या बंदोबस्त होगा। इन अहराम की तमीर में और भी कई लातदार मसाइल और नकात काबिल गौर हैं। अंदाजन 26 लाख अजीम तरीन पत्थरों के शहतीरों को कानों में से काटकर निकालने और तराशने के लिए गुलामों की फौज मौजूद होगी। सवाल ये पैदा होता है कि इस काम के लिए इनके पास औजार कौन से थे, क्योंकि उस वक्त डायनामिट की इजाद नहीं हुई थी कि धमाकों से पत्थरों को निकाला जा सके और अगर औजार थे तो वो कहां से आए थे। कई अजीमोशान शहतीर तो एक दूसरे से इस तरह जोड़े गए हैं जैसे वेल्ड कर दिए गए हों और जोड़ भी बिल्कुल नजर नहीं आते। फिर ये बात और भी हैरानकुन है कि इतने बड़े बड़े पत्थर कानों से इन मकामा तक पहुंचाए कैसे गए। उस वक्त का कदीम मुल्क मिस्र 10 लाख मजदूरों की इस फौज के खाने पीने का बंदोबस्त कैसे कर सका। खुराक की कीमत की अदायगी किसने की। मजदूरों का खाना क्यों कर तैयार होता होगा। अनाज कहां से हासिल किया गया। और जब तकरीबन 10 लाख की फौज अहराम मिस्र की तमीर में मसरूफ थी तो उन दिनों खेती बाड़ी कौन करता था। पूरे 10 साल सिर्फ अरब और हबशा में पत्थर खोदने पर और इनको मुसर्रफ में लाने पर सरफ हो गए। 20 साल खालिस तमीर में सरफ हुए। दौरे जदीद के माहिरीन तामीरात अपनी तकमील शुदा इमारत को उस वक्त देखकर मुतमिन हो जाते हैं जब उनकी तमाम पैमाइश 1/10 इंच हद तक दुरुस्त और सही हो। लेकिन इस अजीम अहराम मिस्र ने पैमाइश की सेहत का भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है। हालांकि उस अहराम की अंदरूनी तमीर की साख्त शहद की मक्खियों के छत्ते की मानद पेचीदा है, जिसकी कई सुरंगें, दरीचे, प्लेटफार्म और खुफिया जमीन दोस्त तय खाने हैं और ये अजीमुल जुस्सा नाकाबिल यकीन वजनी इमारत हजारा साल गुजरने के बावजूद 1 इंच भी जमीन में नहीं धंसी, जबकि दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऐसा शख्स या तामीराती कंपनी मौजूद नहीं जो ऐसी इमारत इन खूबियों के साथ तमीर कर सके। दर हकीकत इस कमाल को दोहराना इंसानी बस में नहीं है। इन अहराम में एक किंग्स चैम्बर है जो फन तमीर की अपनी मिसाल आप है। यह अहराम के इंतहाई अंदरूनी गोशे में है। इसमें बहुत बड़े बड़े शहतीरों की 2 कतारों की मदद से छत तमीर हुई है।
شہتیر سرخ رنگ کے ہیں اور ہر شہتیر کا وزن 70 ٹن ہے۔ خیال ہے کہ یہ نایاب سرخ پتھر ان کانوں سے حاصل کیے گئے جو جیزہ سے 600 میل کے فاصلے پر ہے۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر روزن برگ کے بقول گھوڑے یا گھوڑا گاڑی کا مصر میں اس وقت وجود نہیں تھا، تو پھر یہ عظیم ترین اور انتہائی وزنی شہتیر 600 میل کے فاصلے پر کس طرح لے جائے گئے؟ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ بھاری درختوں کے تنوں پر رول کر کے منزل مقصود تک پہنچائے گئے، جبکہ ڈاکٹر روزن برگ کہتے ہیں کہ میں اس تھیوری کو مانتا ہوں، مگر مصر میں ایسے درخت نہیں پائے جاتے تھے۔ وہاں صرف کھجور اور پام کے درخت ہیں جن کی پیداوار بطور خوراک استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جب تنوں سے بنے رولرز پر پتھر لڑکائے گئے تو وہ گھس کر ٹوٹ گئے ہوں گے۔ اس کام کے لیے 2,60,00,000 رولرز درکار ہوں گے۔ پھر درختوں کے تنے کہاں سے برآمد کیے گئے اور ان کے تنوں کے رولرز کس نے بنائے؟ کن ذرائع سے یہ رولرز کانوں تک پہنچائے گئے؟ دنیا بھر کے ماہرین، آثار قدیمہ، سائنسدان، ریسرچ اسکالرز، انجینئر، جغرافیہ دان، تاریخ نویس ان اہرام سے متعلق نظریے اسی طرح پیش کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ ایک ماہر تعمیرات ولیم ایس پیٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان اہرام میں لگے ہوئے بیرونی پتھر جو 75 انچ کی لمبائی میں ہیں، جب ایک دوسرے سے جوڑے گئے تو ان کا جوڑ 1/100 انچ کی پیمائش تک صحیح تھا۔ اس قدر باریکی اور صحت سے کاریگری کا کمال تو آج کل کی جدید ترین اینک سازی کی مشینیں بھی انجام نہیں دے سکیں۔ پتھروں کو جس مسالے سے جوڑا گیا وہ ہزارہ سال گزر جانے کے بعد بھی جوں کا توں برقرار ہے، حالانکہ خود پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کئی ماہرین تعمیرات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس سیمنٹ کا راز معلوم ہو جائے تو ہم اس سے ایسی سڑکیں بنا سکتے ہیں جو ہزاروں سال تک نہ ٹوٹ سکیں۔ یہ اہرام شمالی اور جنوبی زاویے پر رکھ کر اس قدر درستگی سے بنایا گیا ہے کہ اس کی تعمیر میں تقریباً 13.5 ایکڑ رقبہ محیط ہے اور بال برابر بھی پیمائش میں فرق نہیں۔ یقیناً اس کے معمار، جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کے علوم سے اس وقت واقف تھے۔ جن لوگوں نے ان اہرام کو سب سے پہلے دریافت کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ اہرام سرزمین مصر کے مرکز میں واقع ہیں اور قدیم دنیا کے مرکز پر بھی۔ اب ایسے مقام کا انتخاب بغیر جغرافیہ کے علم کے کیسے ممکن ہے؟ اس کے علاوہ بھی ان اہرام میں ایسے سربستہ راز اور پیشین گوئیاں ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کا ذکر ہم پہلی پارٹ میں کر چکے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اہرام مصر حیرتوں کا سمندر ہے۔ یہ آج کے جدید انسان کے علم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک تحقیق کرنے والے نے کیا خوب کہا، وقت ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مگر یہ اہرام وقت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔